एक पुरानी कहावत है, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब सवाल यही है, क्या पटना में छात्रों का आंदोलन भी कुछ ऐसे ही लोगों की वजह से हिंसा में बदल गया? क्या इस पूरे बवाल के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस अब किन लोगों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन पटना में जो कुछ हुआ उसने पूरे आंदोलन की तस्वीर ही बदल दी। बुधवार यानी 22 जुलाई को गांधी मैदान से लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शन ने अचानक ऐसा मोड़ लिया कि हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर होते नजर आए। कुछ ही देर में नारेबाजी, धक्का मुक्की और विरोध प्रदर्शन पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और हिंसा में बदल गया। प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। राजधानी के कोतवाली, गांधी मैदान और सचिवालय थाने में करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अब तक करीब 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हो गया? पूरा मामला क्या है? दरअसल छात्र नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण बताया जा रहा था, लेकिन हालात उस समय बिगड़ गए जब भीड़ ने प्रतिबंधित इलाके की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ होने लगी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कई जगह आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब आग लगती है तो चिंगारियां दूर दूर तक जाती हैं। पटना की इस हिंसा की चिंगारी अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रही, बल्कि जांच एजेंसियों तक पहुंच चुकी है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की मदद से एक एक चेहरे की पहचान कर रही है। यही नहीं, प्रदर्शन के बाद पुलिस ने देर रात गांधी मैदान, कदमा कुआं, बहादुरपुर, बोरिंग रोड, बुद्धा कॉलोनी समेत कई इलाकों में लगातार छापेमारी भी की। जिन लोगों की पहचान हो रही है, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आप लोग अवगत हैं कि इस क्षेत्र में पत्थर वगैरह का नहीं है इसमें, और जिसे देखने से लग रहा है, हम लोग वीडियो कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग अपने साथ में लेकर आए थे और एक सुनियोजित ढंग से ये पूरा कार्य कराया गया था। ये कैमरे वगैरह से हम लोग दिखवा रहे हैं कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। जिन लोग भी इसमें रहेगा उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, क्लियर कट है कि इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे हुए थे जो इसमें कर रहे थे, परंतु इसको बड़ी ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से काम किया गया है इसमें, और आगे भी अनुसंधान करते हुए हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए कार्रवाई करेंगे। ये इसमें किसी भी तरह का इन लोगों को नहीं दिया गया था, पर चूंकि ये छात्र थे, इनको समझाया जा रहा था और इसीलिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब जरूरत पड़ी तो उस समय टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैन चलाया गया, और इसलिए शुरू में कई बार भी वो लोग बैरिकेड खोलने की कोशिश किए, समझाया बुझाया गया था इसमें, क्योंकि काफ़ी जगहों पर आए थे और जब आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ी तब इनको तिता करने के लिए बल का प्रयोग किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जांच का दायरा और भी बड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस पूरे प्रदर्शन की प्लानिंग किसने की, भूड़ को किसने संगठित किया, और क्या हिंसा पहले से तय थी या फिर मौके पर माहौल बिगाड़ा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस अब कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका की भी जांच कर रही है। साइबर सेल ये पता लगा रही है कि कहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर भीड़ को उकसाने की कोशिश तो नहीं की गई। पुलिस का साफ कहना है कि अगर जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जैसे ही बैरिकेडिंग लगाती, भीड़ उसे उठाकर अपने साथ आगे ले जाती। बैरिकेड हटते ही सैकड़ों लोग एक साथ आगे बढ़ जाते। इस रणनीति के चलते प्रदर्शनकारियों ने करीब 6 घंटे तक पुलिस प्रशासन को लगातार छकाए रखा। इसके बाद हालात और बिगड़ गए।
डाक बंगला चौराहा और बेली रोड इलाके में जमकर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पटना आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार की सरकारी गाड़ी और कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की। यही नहीं, भागलपुर से बीजेपी विधायक रोहित पांडे की गाड़ी को पलटने की कोशिश की गई और उनके साथ मारपीट की गई। वहीं बीजेपी विधायक विनय बिहारी और पार्टी नेता अजय सिंह की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया? क्या पुलिस की जांच किसी बड़े मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी? और जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स की जांच हो रही है, क्या वहां से इस पूरे बवाल की कोई नई कड़ी सामने आएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है, नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून व्यवस्था, राजनीति और सोशल मीडिया की भूमिका तक पहुंच चुका है। आपकी राय क्या है? क्या इस प्रदर्शन में सचमुच बाहरी उपद्रवी शामिल थे या पुलिस की कार्रवाई जरूरत से ज्यादा सख्त रही? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।